अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। मोहतरम मेहमानान किराम और प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बदर भाई के हुक्म से मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के पेट्रोल से चल रहा हूँ, वरना मैं सोया हुआ होता अभी। इसलिए आज अभी जो कुछ मालूम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अजमल फाउंडेशन का ये एक नया कदम, आज शिक्षक दिवस के दिन में एक नया कदम और शुरू हो रहा है। अजमल फाउंडेशन ने कई नए नए अच्छे अच्छे काम किए, उनमें ये नया काम आज शुरू हो रहा है। कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ हमारे कुछ मड़वारी भाई लोग आए थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, अजमल फाउंडेशन डॉक्टर भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। एक डिपार्टमेंट ये बाकी था। हम लोग बिजनेसमैन लोगों को इसकी भी ज़रूरत है कि आप लोग सीए इसका भी कोर्स कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार कीजिए। शायद उन्होंने कुछ ऐसी घड़ी में ये बात कही थी जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, और आज इसका शुभ आरंभ हो रहा है, बेहतरीन शुरुआत हो रही है। अल्लाह इस शुरुआत को भी कबूल करे और इसके बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन नताइज हम लोगों के सामने लेकर के आए। दूसरी बात ये कि प्यारे बच्चों, ये आपका जो सीए का कोर्स है या इससे आगे का जो भी कोर्स होगा, हम लोगों के अपने पढ़े हुए के हिसाब से तो ये हिसाब किताब है। एक हर चीज़ का एक हिसाब होता है, हिसाब किताब। दुनिया में हम लोग जितने हैं, दुनिया के मामले का भी हिसाब किताब होता है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों का भी एक हिसाब किताब है। यह ऐसा नहीं है कि मुफ्त में ज़िंदगी मिल गई और हम गुजार करके चले जाएंगे, अपनी मनमानी जैसा चाहे वैसा कर लें। इसका भी एक हिसाब किताब है, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, हाँ, हर चीज़ का, अपनी ज़िंदगी का हमको भी हिसाब देना पड़ेगा। कुरान ने इसको बतलाया है, जो मैंने वो आयत आपके सामने पढ़ी, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों का हिसाब लेंगे, लेकिन उनका आसान हिसाब लेंगे। कुछ लोगों का सख्त हिसाब होगा, टाइट हिसाब होगा, और कुछ लोगों का आसान हिसाब लिया जाएगा। टाइट हिसाब का मतलब तो ये कि एक एक चीज़ का सवाल होगा, ये क्यों किया, ये किसने कहा, क्यों ये काम किया तुमने, यहाँ क्यों गए, ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों पहना, ऐसा क्यों बिजनेस किया। एक एक चीज़ के ऊपर जेरा होगा, वहाँ एक एक चीज़ पर जेरा, और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये टाइट हिसाब होगा। और उसके बाद वह आदमी, कड़ा जहाँ भी हिसाब होगा तो आदमी फंस जाएगा। आसानी से आजकल हम सब लोग चल रहे हैं, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी का ही अगर हिसाब लिया जाए तो कहीं न कहीं जा कर के हम और आप फंस जाएंगे, कहीं न कहीं जा कर के फंसेंगे। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ फॉल्ट ज़रूर है, कुछ कमियां ज़रूर है, कुछ कमज़ोरी ज़रूर है। यह हमारे कपड़े, लिबास उन सारी कमियों को छुपा करके रखे हुए हैं। कुछ ऊपर वाले का पर्दा डाला हुआ है जो खुलता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब वो खुल जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर छुपाना मुश्किल होगा। इसलिए ऊपर वाले ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान का एक नाम सत्तार है। सत्तार के माना बहुत ज़्यादा पर्दा डालने वाला। हमारे ऐब पर, हमारी कोताही पर, हमारी कमियों पर वो पर्दा डाल करके रखे हुआ है, जो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन पर्दा खुल जाएगा
हाँ, तो सारी चीज़ें अंदर की खुल करके सामने आ जाती हैं। आपने देखा होगा ना, आप लोग तो मोबाइल में मीडिया में देखते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर ऑफिसर लोग पकड़े जाते हैं, और जब पर्दा खुलता है तो क्या क्या घोटाला पीछे से खुल करके सारा सामने आता है या नहीं आता है। जब तक नहीं पकड़े गए उस वक्त तक के सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, और कड़कड़ा स्त्री और कपड़ा और लिबास और VIP गाड़ी लेकर के सब दौड़ते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं हाँ, वो सारे कच्चा चिट्ठा खुल करके सामने आ जाता है। तो जैसे दुनिया में ऐसे होता है, ऐसे ही एक दिन खुदा अल्लाह ईश्वर भगवान के सामने भी जा करके हमारा ये कच्चा चिट्ठा खुलेगा। वो सब चीज़ें हमको उनके यहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है। आपके यहाँ CC कैमरा लगा हुआ होता है ना, हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड। तो ऐसे ही ईश्वर खुदा की तरफ से भी एक CC कैमरा लगा हुआ है, हमारे दोनों कंधे पर वो बैठा हुआ है, और वो एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। उस दिन जा कर के वो सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ने के लिए आए, आप दूसरे का हिसाब करना और दूसरे का अकाउंट और हिसाब चेक करेंगे, उसके साथ साथ अपनी जीवन और अपनी ज़िंदगी का भी हिसाब चेक करके चलते रहेंगे। मेरी ज़िंदगी कैसी जा रही है, मैं कैसा कर रहा हूँ, एक दिन आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। हम सिर्फ दूसरे ही के लिए नहीं, अपने लिए भी सोचना होगा। तो जिसका सहज हिसाब होगा, आसान हिसाब होगा, उसका एक एक चीज खुदा ईश्वर गिनती कराएंगे। तुमने ये किया, और वो सब कैमरा पर सामने आएगा। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, मरने के बाद जब हिसाब होगा ना, ये पूरा हॉल आएगा हमारे सामने, ये सारी चीजें एक एक चीज याद आएगी, और सब फोटो आएगा सामने, फला बैठा था, फला ऐसे बैठा था, फला ऐसे बैठा था, ये बात कर रहे थे, ये बात सभी केच हो रही सब सामने आएगा। हम झूठला नहीं सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, नजर के सामने होगा। सब पूछने के बाद ऊपर से ईश्वर की मेहरबानी होगी, कहेगा जा नालायक, मैंने तुमको माफ कर दिया, बस यहां से उठ करके चला जा। एक एक चीज का शिकार करवाकर, इकरार करवाकर, और फिर उसको उनका दया और करम और मेहरबानी होगा, और कहेगा कि जा यहां से भाग जा, इसको स्वर्ग में ले जा करके दे दो, इसको जन्नत में ले जा करके दे दो। ये तो हुआ आसान हिसाब। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सहज हिसाब लिया जाएगा, आसान हिसाब लिया जाएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका बड़ा कड़ा हिसाब लिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। वो तो फंस जाएंगे, वो फंस जाएंगे और उनको जेल में जाना पड़ेगा। उस जेल का नाम नरक है, दोजख है, वहाँ जाना पड़ेगा, उनको पहुँचना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो CA बनेंगे तो साथ साथ अपनी ज़िंदगी का हिसाब भी रखेंगे। एक बच्चा CA आदमी बनता है, पहला तो ये कि आज की ये पूरी पढ़ाई जो है वो कमर्शियल है, हम कमाने के लिए पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने कहा ना कि आप CA बनेंगे, पहले हिसाब लगाते हैं कि डॉक्टर बनने में ज़्यादा आमदनी होगी, या CA बनने में ज़्यादा आमदनी होगी, या इंजीनियर बनने में ज़्यादा आमदनी होगी। हमारा ही एक बच्चा, यहीं का पढ़ा हुआ बच्चा, वो डॉक्टर बना। उसने आकर के मुझे खुद बतलाया, हाफिज भी है बेचारा, उसने आकर के बतलाया कि हुजूर, देखने में डॉक्टर का पेशा बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर डॉक्टर सही हिसाब से काम करे और सही हिसाब से ड्यूटी दे तो डॉक्टर की आमदनी एक टीचर की आमदनी से भी कम होगी। ये सारी आमदनियां उनको कहाँ से आती है? दवाई वालों से, फला वालों से, झूठ केस लिखकर, झूठ मामला बोलकर। जितने डॉक्टर है, जितनी फार्मेसी वाले हैं, सब की यहाँ सबका अकाउंट रखा हुआ है। हाँ, जितना लेब है सब की यहाँ अकाउंट रखा हुआ है उन सबका, और सबके फीस उनके पास पहुँचते हैं, वो सारा मिला करके इकट्ठा एक साथ होता है। सही ईमानदारी के साथ अगर डॉक्टरी करे तो एक टीचर से भी ज़्यादा कम कमाई उनकी होगी, वरना इसकी कमाई बहुत ज़्यादा, ये सब गलत रास्ते की, नाजायज रास्ते की है। तो आप लोग एक तो ये CA बनेंगे कि मुझे पैसे की ज़्यादा आमदनी होंगी, पैसा ज़्यादा कमाएंगे, CA बन के रहेंगे, लाखों लाखों रुपए, बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे बदर भाई ने पूछा ना, 1 नंबर को 2 नंबर करना, 2 नंबर को 1 नंबर करना। हाँ, ये आज सबसे बड़ा काम यही है कि 2 नंबर को 1 नंबर करो, 2 नंबर को 1 नंबर करो। हाँ, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आपको मिलेगी। उसका करोड़ों आप बचाएंगे तो 2, 4, 5, 10 लाख तो आपको भी निकाल करके वो देगा। 2 नंबर को 1 नंबर करना। कोशिश ये करना कि अपनी जिंदगियों में
ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि सच्चाई के साथ चलोगे, सच्चाई के साथ चलोगे, सच्चाई का मामला करोगे, वरना ये सारी कमाई अपनी जगह पर रह जाएगी। इंसान कोई अपने लिए नहीं कमाता, सब दूसरे के लिए। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, इतना पैसा उनके पास, एक डॉक्टर रोजाना कम से कम अगर कमाता है तो 10-15 हजार 20 हजार रुपये और डेली कमा रहे हैं। वो क्या करेंगे 15-20 हजार रुपये को? एक बुजुर्ग ने हमारे कहा था कि धनी की दौलत वो किस काम के लिए है? देखने के लिए, खाली देखने। इतनी मेरे पास जमीन, इतनी बिल्डिंग, इतनी गाड़ियां, इतना ये, अरे उसके तो काम की वही चीज है जिसको पहन लिया, खा लिया, और जिस बिस्तर पर सो लिया, जिस गाड़ी पर बैठ लिया, वही उसके काम की। बाकी तो उसके काम में नहीं लग रहा है। देखने के लिए तो वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। देखना तो गरीब और धनी दोनों का बराबर है। फर्क यह है कि वो मालिक बन करके देख रहा है, मैं बेगैर मालिक बन के देख रहा हूं। उसको मालिक को हिसाब देना पड़ेगा, अब मुझे कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मैं भी देख रहा हूं, वो भी देख रहे हैं। एक बड़े मौलाना साहब थे, हम एक जगह प्रोग्राम में गए तो किसी ने पूछा कि ये आपकी अपनी गाड़ी है? कहा कि नहीं, मैं सिंगापुर का राजा हूं। पूछा सिंगापुर के राजा का क्या मतलब? कहा एसी गाड़ी में बैठ के जाता हूं और ना मुझे पेट्रोल का चिंता, ना ड्राइवर का चिंता, ना गाड़ी की रिपेयरिंग का चिंता। वो तो मालिक करेगा, लेकिन मालिक भी गाड़ी में बैठ रहा है, मैं भी बैठ रहा हूं, और मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। इसका वेतन कहां से देंगे, गाड़ी में पेट्रोल कहां से भरेंगे? वो भी गाड़ी में बैठा, मैं भी गाड़ी में बैठा हूं, इसलिए मैं सिंगापुर का राजा हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो देखने वाले तो सब देखते रहते हैं धन दौलत को। इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप लोग चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे, सीए बनेंगे, पहली कोशिश ये कीजिएगा कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ चलो। बहुत ज्यादा दौलत चूहे की तरह से, चूहा जानते हो ना, उंदूर चूहा, ये चूहा क्या करता है? खेत में धान काट करके अपने सुराख में जमा करता रहता है, और जब धान कट जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पानी बरसा, वो रास्ता भूल गया, मर गया, सारा धान वहीं पे सड़ जाता है। ये मरने वाले, दौलत जमा करने वाले चले जाते हैं और उनकी दौलत वैसे ही रहती है। जो खा लिया था वही काम में लगा, जो पहन लिया था वही काम में लगा, वरना दिल की हवस, दिल की ख्वाहिश, ये सब ज्यादा उनको सताती रहती है। नंबर 2, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास। आप इसलिए चार्टर अकाउंटेंट बन रहे हैं कि अपने इस देश के लोगों को बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप उनको नफा पहुंचाने वाले बने। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को नफा पहुंचाए। इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान की कोई बात नहीं। अरबी में नास कहते हैं मानव जाति को, इंसान को। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसान को लाभ पहुंचाए, आपके जरिए से दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे। आप चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे कंपनी को नफा पहुंचाने के लिए, लेकिन किसी का गला काट करके नहीं, किसी को दबा करके नहीं। पॉजिटिव अंदाज पर, मुस्बत अंदाज पर अगर सोचेंगे तो अल्लाह ताला उस रास्ते से भी आपको रास्ता खोल देंगे। इसलिए आप दूसरों को नफा पहुंचाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले, अपने इलाके को आगे बढ़ाने वाले, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, इन सब को आगे बढ़ाने वाले, नफा पहुंचाने वाले बनेंगे। खाली के मैं चार्टर अकाउंटेंट बन के इतना लाख का वेतन पाऊंगा और 2 नंबर का इतना पैसा मैं पाऊंगा, ये लालच आपके दिल में नहीं रहे। आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करोगे। जो अल्लाह 9 महीना तक माँ के पेट में रहकर बच्चा को खिलाता है, दुनिया में निकलने के बाद भी वो ईश्वर और अल्लाह आपको खिलाएगा। और मैंने कहीं पर आपको लोगों को ऐसे ही सुनाया था किसी मजमे में कि आदमी का रोजी और रिस्क उसको ऐसा तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करता है। जिसका मौत जहां लिखा होगा वो तो वहीं जाकर के मरेगा, वहीं मौत आएगी। तो रोजी भी इंसान को उसी तरीके से तलाश करता है। तुम्हारे मुकद्दर का जो रोजी होगा वो कहीं न कहीं जाके तुमको मिलेगा। उस पर मैंने एक दिन आप लोगों को सुनाया था कि एक आदमी सफर में जाने वाला था तिनसुकिया से गुवाहाटी, उदाहरण के तौर पर मैं बतला रहा हूँ, तिनसुकिया से गुवाहाटी एक शादी में। और वो तिनसुकिया में जो आदमी जाने वाला था उसका एक छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था और वो एक मटर और चना का दाना आहिस्ता से उस बच्चा के नाक में चला गया और माँ, बच्चा रोने लगा। माँ आई लकड़ी से किसी तरह से उसको निकाला, जितना निकालती है वो अंदर जाता है। अब माँ परेशान, इधर फ्लाइट का टाइम है कि जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। माँ परेशान। थोड़ी देर में हस्बैंड शौहर उसका घर में आया, बतलाया कि बच्चे का ये हाल है। कहा रहे तो फ्लाइट का टाइम हो गया हुआ है, अब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ्लाइट छोड़ना है, प्रोग्राम को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है
तो गुवाहाटी में मेरा जानने वाला एक डॉक्टर है, चलो वहीं पर ये काम हो जाएगा। वो मशवरा करके, बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, वो गुवाहाटी तक के लेकर के गए। घर में उतर करके एयरपोर्ट से घर में आए, मेहमान के घर में शादी में अटेंड करने के लिए। उस वक्त में वो डॉक्टर तलाश करने के लिए गया तो उस बच्चे को इतना जोर से छींक आया कि वो मटर का दाना बाहर निकल गया। जोर से अच्छी आया और मटर का दाना बाहर निकल गया। वहां एक मुर्गी थी, दौड़ करके मुर्गी ने आकर के वो मटर के दाने को खा लिया। बतलाया कि ये मटर का दाना ये मुर्गी का रिज्क था, जो मुर्गी गुवाहाटी में है और ये मटर का दाना डिब्रूगढ़ में है। डिब्रूगढ़ से उसके रोजी को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कैसा मशीन में और कैसे डब्बा में उसको पैक किया कि बच्चे के नाक में उसको पैक करके फ्लाइट से सफर करवा करके और वो मटर का दाना उस मुर्गी के पास पहुंचवा रहा है। और नाक से निकला, अब मुर्गी वहीं बैठे बैठे उसको खा लिया। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी रोजी जो है वो तो आपको मिलेगी ही, कहीं ना कहीं जाकर के जहां आपको लिखा होगा वो रोजी मिलेगी। अपने आप को सच्चा इंसान बनाओ। और मैं बार बार ये फाउंडेशन और मरकज के प्रोग्राम में मैं यही कहता हूं कि एक तुम लोग एक आइडियल बनाओ, एक निशानी बनाओ कि अजमल फाउंडेशन से पढ़ करके, मरकजुल मारिफ से पढ़ करके, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर अकाउंटेंट बने, आप प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, उसकी एक सच्चाई की निशानी हो कि अजमल फाउंडेशन का आदमी जहां जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, उसकी सच्चाई, उसकी पहचान होगी कि हम सच्चाई के साथ काम करने वाले, लोगों को धोखा देने वाले नहीं। खुदा हमारा रिज़्क सच्चाई के साथ भी पहुंचाएगा। खुदा चोर को भी खिलाता है और खुदा सच्चे को भी खिलाता है। हम सच्चाई वाले बने, अच्छे बने और अपने हिसाब का ख्याल रखें। हम दूसरे का हिसाब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना हिसाब भी हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे भी हिसाब देना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। इस प्रोजेक्ट को बेहद अल्लाह कामयाब करे, आगे बढ़ाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।